दोस्तों, ईरान के ऊपर जब भी कोई हमला होता है, ईरान के किसी नेता को मारा जाता है, तो फिर ईरान की तरफ से धमकियां बड़ी बड़ी दी जाती हैं। और इस बार भी ईरान की तरफ से यही किया जा रहा है। रोजाना सुबह शाम ईरान के नेताओं की तरफ से धमकियां आ रही हैं कि ऐसा बदला लिया जाएगा कि दुश्मन याद रखेगा। हम सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं, हमारा रिएक्शन जरूर होगा, लेकिन हम सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामेनेई ने अपनी सेना को भी डायरेक्ट इजराइल पर हमला करने का आदेश दे दिया है। अयतुल्लाह खामेनेई लगातार मीटिंगें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आने वाला जो रिएक्शन है वो बहुत ज्यादा दर्दनाक होगा। ईरान ने अपने नेता अयतुल्लाह खामेनेई के ऑफिशियल पेज से एक ये फोटो जारी किया है जिसमें लिखा है हानिये का बदला। जिस तरह की बातें सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामेनेई की तरफ से इस वक्त की जा रही हैं, लग तो ऐसा रहा है कि ईरान कुछ बड़ा करने वाला है। क्योंकि अगर इस तरह की बातें करने के बाद कुछ ना किया जाए तो सिर्फ मजाक बनवाने के अलावा कुछ और नहीं हो सकता। क्योंकि ईरान की सिक्योरिटी को इजराइल ने पहले ही मजाक बना दिया है। भले ही ईरान कितना भी अपने आप को ताकतवर कहता हो, कितना भी इन संगठनों की मदद करता हो, लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया के लोगों के निशाने पर है कि ईरान की सुरक्षा कैसी है कि ईरान इजराइल की मिसाइल को रोक भी नहीं पाया। फिलहाल ये बात की बातें हैं, कैसे क्या हुआ अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा है। रात मैंने आपको एक खबर बताई थी, एक्सियोस जो है अमेरिका का मीडिया हाउस है एक्सियोस, उसने कहा था कि जिस रूम में रुके हुए थे इस्माइल हानिया, उस रूम में 2 महीने पहले से ही एक विस्फोटक प्लांट किया हुआ था। इस्माइल हानिया के रूम में 2 महीने पहले से लगाए हुए बम के फटने की वजह से उनकी मौत हुई है। यानी ये जो मीडिया हाउसेस हैं ये इजराइल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इजराइल ने अभी तक इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन खबरें ऐसी आ रही हैं लगातार इजरायली मीडिया की तरफ से कि इजराइल पूरे हाई अलर्ट पर है। नौसेना से लेकर वायुसेना, जमीनी स्तर पर युद्धपोतों के जरिए, टैंकों के जरिए हर तरीके से इस वक्त इजरायली सेना तैनात हो रही है। एक और बड़ी खबर आपको बता दे रहा हूं, अपनी पिछली वीडियो में ही बताया था कि ईरान ने सभी इस्लामिक देशों को चेतावनी दे दी है, जो आसपास के देश हैं इजराइल से मिले हुए, कि हमारी प्रतिक्रिया तो आने वाली है, हम एक बड़ा हमला करने वाले हैं, लेकिन अगर हमारे हमलों को, हमारी मिसाइलों को किसी भी इस्लामिक देश ने रोका तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, बड़ी खबर यह आ रही है कि मिस्र और जॉर्डन ने ऑफिशियली इस बात का स्टेटमेंट जारी कर दिया है कि हमारे एरिया में किसी तरह की दूसरे देश की कोई भी मिसाइल या रॉकेट आता है तो हम उसको इंटरसेप्ट जरूर करेंगे। हम अपने एरिया से किसी भी मिसाइल को नहीं गुजरने देंगे। वैसे देखा जाए तो जॉर्डन और मिस्र की बात ठीक है यार, कोई देश नहीं चाहेगा कि उसके देश के ऊपर से कोई मिसाइल किसी दूसरे देश के अंदर जाए। अगर लॉजिकली देखा जाए तो यह बात बिल्कुल सही है, लेकिन जॉर्डन और मिस्र ये नियम तब लागू नहीं करते हैं जब इजराइल इनके हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करके सीरिया में हमले करता है, इजराइल इनके हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करके यमन के अंदर हमले करता है, तब ये लोग कुछ नहीं कहते हैं। लेकिन ईरान हमला करने वाला है, इसलिए इन्होंने कह दिया कि हम अपने क्षेत्र से जाने वाली हर मिसाइल को रोकेंगे और उसको मारेंगे। क्या ही कह सकते हैं। फिलहाल ईरान ने OIC के सभी देशों को बुलाया है और एक बैठक करने की बात कही है। देखते हैं कि OIC क्या फैसला निकालता है। ऐसे OIC की बस की बात तो कुछ है नहीं, वो कुछ कर पाए। OIC में तो ये मिस्र और जॉर्डन जैसे देश भी शामिल है। ये वहां पर यही कहेंगे कि भैया देखिए युद्ध हो रहा है, हमारे क्षेत्र में कोई मिसाइल आएगी हम उसको मारेंगे, क्योंकि हमारे देश में अगर गिर गई तो क्या होगा। इस तरह के ये लोग बहाने बनाते हैं। खबर तुर्की से आ रही है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने आदेश जारी कर दिया है सभी मस्जिदों के लिए कि आज जुमे की नमाज के बाद इस्माइल हानिया के लिए तुर्की की हर एक मस्जिद में दुआ की जाए, उनकी बख्शिश की, उनकी मगफिरत की। तुर्की की हर एक मस्जिद में आज जुमे के बाद दुआ होगी। कुवैत के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल हमद अल सकर का बयान आया है कि उन्होंने अपने हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल या अपने किसी भी क्षेत्र का इस्तेमाल अपने दोस्त के ऊपर, जो उनके साथी देश हैं, उनके ऊपर हमला करने के लिए आज तक नहीं दिया और ना ही कुवैत कभी इस चीज की इजाजत देगा
कि उसके दोस्तों के ऊपर कोई उसका हवाई क्षेत्र इस्तेमाल करके हमला करे। अपने हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल अमेरिका को कतर, सऊदी अरब, जॉर्डन, मिस्र, इस तरह के देश जो हैं वो करने देते हैं। हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह का कहना है कि इजराइल को अमेरिका का समर्थन प्राप्त है। अमेरिका के बिना इजराइल हमारे सामने एक महीना भी नहीं टिक सकता। हसन नसरुल्लाह ने आगे कहा कि हम सभी मोर्चों पर खुली लड़ाई में हैं और ये एक नए चरण की शुरुआत है। क्या वे सोचते हैं कि तेहरान में इस्माइल हानिये की हत्या कर देंगे और ईरान चुप रहेगा? ईरान हानिये की हत्या को अपने राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता पर हमले के रूप में देखता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो इस हत्या को अपने सम्मान पर हमला मानता है। तुम बहुत रोओगे क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि तुमने कौन सी रेड लाइन पार कर दी है। यार, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हो रही हैं। लग तो ऐसा रहा है कि शायद कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ा तनाव पैदा होने वाला है, क्योंकि मैं आपको परसों की रिपोर्ट में बता चुका हूं, अमेरिका भी अपने 12 युद्धपोत लेकर मिडिल ईस्ट के समुद्रों में पहुंच चुका है। तनाव तो बढ़ने वाला है। ईरान करेगा तो जरूर कुछ ना कुछ। ऐसा नहीं है कि इतनी बड़ी धमकियों के बाद ईरान चुप बैठ जाएगा। भले ही वो उसी तरह का हमला करे जैसा हमला पहले किया गया था, बहुत सारे एक साथ रॉकेट और मिसाइलों को छोड़कर, भले ही इसी तरह का कोई हमला हो, लेकिन ईरान करेगा जरूर, यह बात तो तय है। अमेरिकी सूत्रों के हवाले से ऐसा कहा गया है कि हिजबुल्लाह और ईरान कई दिनों तक चलने वाले हमले में हजारों मिसाइलें लॉन्च करने की प्लानिंग बना रहे हैं। अमेरिकी सूत्र यह बात कह रहे हैं हिजबुल्लाह और ईरान एक साथ हजारों मिसाइलें कई दिनों तक लॉन्च करेंगे। इजराइल का एक नेता है, इसने इस्माइल हानिये की मौत को लेकर स्टेटमेंट देते हुए कहा, मिडिल ईस्ट में अस्थिर शांति के लिए पूर्ण पैमाने पर युद्ध ही एकमात्र रास्ता है। मिडिल ईस्ट में गांठें कसती जा रही हैं, निर्दोष लोगों की जान जाने के लिए खेद है। वे एक घृणित राज्य के बंधक हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका। इस बीच यह सभी के लिए स्पष्ट है कि क्षेत्र में अस्थिर शांति के लिए पूर्ण पैमाने पर युद्ध ही एकमात्र रास्ता है। तो इजराइल के नेताओं की तरफ से इस तरह की बातें कही जा रही हैं कि जब तक पूरा वाला युद्ध मिडिल ईस्ट में नहीं होगा, शांति पैदा नहीं हो सकती। ईरान की तरफ से संयुक्त राष्ट्र में भी एक बड़ा बयान दिया गया है। अपनी लास्ट वीडियो में भी बता चुका हूं, थोड़ी और डिटेल से बताता हूं। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 के तहत इजराइल के खिलाफ जवाबी हमला शुरू करने की अपनी योजना के बारे में संयुक्त राष्ट्र को इन्फॉर्म कर दिया है। अमेरिकी अधिकारियों को व्यापक मिसाइल हमले के बाद बहुत कठिन दिनों की चेतावनी देते हुए अप्रैल में हुए हमले से भी बड़े और अधिक तीव्र हमले की आशंका है। उसी हमले की बात कर रहा हूं जो अप्रैल में बहुत सारी मिसाइलें और ड्रोन छोड़े थे। उससे भी ज्यादा बड़ा हमला हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र में भी ईरान ने इस बात को कह दिया है कि आर्टिकल 51 हमें इस बात की इजाजत देता है कि हम हमला करें। व्हाइट हाउस के स्पोक्सपर्सन जॉन किर्बी ने कहा, हमें ईरानी धर्मगुरु के बदला लेने संबंधी बयान को गंभीरता से लेना चाहिए। सुप्रीम लीडर जो बयान दे रहे हैं ना कि बदला लेंगे, उसको कहा है कि हमें गंभीरता से लेना चाहिए, हवा में ना उड़ाएं, क्योंकि ईरान कुछ कर सकता है। फिलहाल अभी एक बड़ी खबर आ रही है कि उत्तरी इजराइल के बॉर्डर पर बहुत सारी मिसाइलों और रॉकेटों की बारिश की गई है। इजराइल के अलग अलग इलाकों में उसी एरिया में गिरे हैं। यह बारिश कौन कर रहा है आपको पता ही है, हिजबुल्लाह कर रहा है। तो हिजबुल्लाह, ईरान, ये सारे लोग एक साथ मिलकर कुछ प्लानिंग कर रहे हैं और बहुत जल्द किसी न किसी हमले को अंजाम दे देंगे। बस आप लोग ऐसे ही जुड़े रहें चैनल के साथ, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आप लोगों को यहां पर मिलती रहेगी। तनाव फिलहाल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है उस एरिया में। ईरान जिस तरह की बड़ी बड़ी बातें कह रहा है, ईरान अपने आप को ताकतवर दिखाने के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। अल्लाह हाफिज।